दीपा दीदी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं और मेरे पोषण का भी। तभी तो आप मुझे हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण खिलाती हैं। हाँ भूरी, शरीर के लिए संतुलित पोषण बहुत ही जरूरी होता है। जैसे हमारे पोषण में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की जरूरत होती है, वैसे पोषण की जरूरत आप लोगों के लिए भी होती है क्या? हाँ भूरी, उचित मात्रा और संतुलित भोजन लेने से हमें सभी आवश्यक पोषण मिलते हैं, जिससे शरीर को वृद्धि, प्रतिदिन काम के लिए ऊर्जा और बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। क्या तुम्हें पता है कि सही पोषण ना मिलने से हमारे देश में 53% महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी से ग्रसित हैं। दीपा, मैंने आपको एनीमिया के बारे में बताते हुए सुना। वैसे ये कैसे पता चलता है कि किसको एनीमिया है? अरे सलमा चाची, आप चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। एनीमिया के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे थकान, सर दर्द, सांस फूलना, पाचन की कमजोरी, चक्कर आना और धुंधला दिखाई देना। पर एनीमिया होने के क्या कारण होते हैं? एनीमिया होने के मुख्यतः कारण होते हैं पेट में कीड़े, गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण न मिलना, भोजन में पोषक तत्वों का अभाव। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को अनियमित माहवारी चक्र और माहवारी के दौरान अधिक मात्रा में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा खून की कमी और कुपोषण के कारण महिलाएं कम वजन के बच्चों को जन्म दे सकती हैं। ओह, इतना सब कुछ सिर्फ सही पोषण नहीं मिलने से होता है दीदी? हाँ भूरी, इन लक्षणों और कारणों के साथ साथ समाज के रीति रिवाज के कारण भी महिलाओं में कुपोषण अधिक होता है। जैसे कि घर में सब लोगों के खाने के बाद महिलाएं खाना खाती हैं। बहुत बार तो सूखी रोटी और बचा हुआ चावल खाकर अपना पेट भर लेती हैं। ये तो गलत है। इससे बचने के लिए क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते चाची? प्रोजेक्ट मीशा ने महिलाओं और उनके परिवार के पोषण में सुधार के उद्देश्य से पोषण वाटिका को बढ़ावा दिया है, जो कि बहुत कम जमीन में विकसित किया जा सकता है। इसे हम अपने घर के आसपास 20 फीट लंबा और 20 फीट चौड़े जमीन में लगा सकते हैं। इसके अलावा भूमिहीन किसान बोरे में मिट्टी डालकर सब्जियों और फलों को लगा सकते हैं। पोषण वाटिका में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ खास तरह की सब्जियां और फलों को लगा सकते हैं, जैसे आयरन के लिए मेथी, पालक, मूली, सरसों का साग और धनिया। कैल्शियम के लिए चुकंदर, फ्रेंच बीन्स, साग और राजमा। प्रोटीन प्राप्त करने के लिए बीन्स, दाल और सोयाबीन। विटामिन के लिए टमाटर, गाजर और मटर पोषण वाटिका में लगाना चाहिए। फलों में हम पपीता, सहजन, नींबू और केला पोषण वाटिका के चारों कोनों में लगा सकते हैं। वाह, सही है। फिर तो हम लोग भी ढेर सारे फल और सब्जी लगाएंगे। इन पोषण से भरपूर सब्जियों को उगाने के अलावा हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि सब्जियों को कैसे पकाया जाए। जैसे कि जब भी खाना बनाएं तो ढककर बनाएं। सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाएं, जिससे सब्जियों में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। सब्जियों को प्रेशर कुकर में पकाया जा सकता है। इस तरीके से खाना बनाने की विधि से सब्जियों के पोषक तत्व खत्म नहीं होते हैं और समय की बचत भी होती है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी वाली बात बताई आपने दीपा। हाँ सलमा चाची, और एक जरूरी बात, हमें कोशिश करना है कि उचित मात्रा में पोषण के लिए अपने भोजन में 3 रंगों को शामिल करें, जैसे लाल रंग में अरहर, मूंग, चने इत्यादि जैसी दालें, चिकन, अंडे और मछली। सफेद रंग में चावल, रोटी, दूध, पनीर और हरा रंग में हरी पत्तेदार सब्जियां और मौसमी फल। और ध्यान रहे, ये 3 रंगों वाली थाली को पूरा परिवार एक साथ खाए, ना कोई पहले ना कोई बाद में खाए। ये सारी बातें मैं अपनी बहू को बताऊंगी। वो गर्भवती जो है, और मैं चाहती हूँ माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।
ये तो बहुत अच्छी बात है चाची। संतुलित आहार और समय पर खाना खाने से शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। एक बात और, घर की नियमित साफ सफाई और शौचालय का उपयोग स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। अधिक जानकारी के लिए हम गांव की आशा, ANM और ममता से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा हुआ जो इधर से गुजरी और इतनी अच्छी बातें जानने को मिली। सलमा चाची, आने वाले बच्चे के लिए बधाई। शुक्रिया भूरी। अरे, आप लोग जाते जाते ये बात याद रखेंगे ना? हम सब बहनें अपने स्वास्थ्य का रखें ख्याल, सही पोषण से पाएं बीमारियों से लड़ने की ढाल। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन युक्त आहार महिलाओं और किशोरियों को खिलाओ हर बार।